हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर क्या कुछ फील करने वाले हैं। तो देखेंगे उनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। उन नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आगे आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरीके के रहेंगे। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर क्या कुछ फील करेंगे। हीलिंग, compromise, the lovers, nice, traveling, letting go, the Fool, transformation, sorrow, participation, cleansing to the past। बॉटम ऑफ द डेक से हैं गोइंग विद द फ्लो। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स नज़र आते हैं कि आपके पार्टनर क्या कुछ फील करेंगे और क्या कुछ होगा इन नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो सबसे पहले तो जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल हैं वो बता देती हूँ। नंबर 6 है, नंबर 8 है, 88, 888 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ना कुछ हील करेंगे। जैसे कि अपनी माइंड में जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन कार्ड्स में, नेक्स्ट 72 आवर्स में इनके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न थी कहीं ना कहीं उससे भी ये बाहर निकलेंगे। ठीक है, अगर इनको कोई हेल्थ इशू काफ़ी टाइम से चल रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नेक्स्ट 72 आवर्स में फील करेंगे। सो हीलिंग मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में हील हो रहे हैं किसी भी चीज़ की वजह से। जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, या फिर बीमार चल रहे थे, काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, या किसी तरीके के माइंड में कन्फ्यूज़न थी। सो कहीं ना कहीं वहाँ पर हील हो रहे हैं। ये वहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इनका हार्ट चक्रा वो काफ़ी हद तक हील हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ये मुझे नज़र आता है। हो सकता है कि किसी तरीके की हीलिंग आपके पार्टनर ले भी रहे हों, जैसे रेखी वगैरह। ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ ले भी रहे हों। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में शायद इनका
क्या बोलते हैं उसको, मेरे माइंड में है लेकिन वो मुंह में नहीं आ रहा, शायद उस वर्ड को क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इनका किसी के साथ, जैसे कि इन्होंने टाइम फिक्स किया है। मुझे एग्जैक्ट जो वर्ड है ना वो माइंड में इस वक्त बिल्कुल नहीं आ रहा, आई डोंट नो वाई, बट जैसे टाइम फिक्स करते हैं और फिर जाते हैं हम, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी हीलिंग के लिए ऐसा कुछ है इनका नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। अब माइंड में वो वर्ड है लेकिन ऐसे लॉस्ट सी थोड़ी सी एनर्जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपके पार्टनर मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में काफ़ी टाइम से चल रहे थे, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैं लॉस्ट हो रही हूँ एनर्जी में। मैं कहीं ना कहीं वर्ड्स को जो है वर्ड्स मेरे ध्यान में नहीं आ रहे। सो आई फील आपके पार्टनर भी उसी ऐसी चीज़ से सफ़र कर रहे थे, तो उसी की हीलिंग ये करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। और दूसरा यहाँ पर ये कि जैसे आपके पार्टनर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, मान लो फैमिली की खुशियों के लिए आपसे दूर थे, ठीक है, या फिर इनका शुरू से यही रहा है कि अपनी खुशियों को छोड़ते आए हैं दूसरों की खुशियों के लिए, बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइसेस करते आए हैं ये। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये क्लियर होगा कि मैं ऐसे पूरी ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं बना हूँ, और ना मुझे इतनी महान आत्मा कोई बननी है। मैं जो है ठीक है, एक लेवल पर ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि इन कॉम्प्रोमाइज़ इन सैक्रिफाइसेस की वजह से मेरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, मुझे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में ये डिसाइड करेंगे कि मुझे अब बिना मतलब का कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइस नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। ख़ास तौर पर मेरी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम कोई चीज़ दूसरे की खुशी के लिए छोड़ते हैं तो ठीक है, हम छोड़ते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें मेंटली बहुत ज़्यादा उस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता, मान लो आपके पार्टनर आपसे इतनी ज़्यादा लगाव रखते थे, अटैचमेंट है, इतना प्यार करते, लेकिन अब फैमिली के लिए आपसे दूर हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मेंटली उनके ऊपर उसका प्रेशर रहेगा, क्योंकि इतना टाइम आपके साथ बिताया, इतना ईजी नहीं होगा आपसे दूर जाना, आपसे बात बंद कर देना, क्योंकि आपकी बार बार याद भी आएगी, बार बार आपकी एक क्रेविंग भी होगी। मीन्स कितना टाइम से इंसान साथ रहता है तो कहीं ना कहीं इंसान की आदत पड़ जाती है, सो वो फिर मेंटली प्रेशर लेना शुरू कर देता है अगर ऐसा कुछ होता है तो इसलिए आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में ये डिसाइड करेंगे कि अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से मेरे हेल्थ के ऊपर इसका असर पड़े। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, काफ़ी रोमांटिक भी फील करेंगे, और आपके लिए जो है एक अलग ही फीलिंग होगी। अलग ही फीलिंग से मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसा फील करेंगे, कुछ ऐसा कनेक्शन, ऐसा बॉन्ड आपके साथ फील करेंगे जो कि शायद ही इन्होंने कभी पहले किया हो। मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके बारे में सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जो आप लोगों ने टाइम पहले स्पेंड किया था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये फील करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि कहीं ना कहीं ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स है वो रियलाइज़ करवाएंगे इनको इस रिलेशनशिप और आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। ओके, सो ये चीज़ भी मुझे दिखती है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल बहुत करने वाले हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा ही रहेगा इनका। ओके, ये भी मुझे दिखता है, जैसे कि भाग दौड़ हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में, कभी कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है, कभी कहाँ जाना है, कभी किस चीज़ के लिए टाइम दिया, कभी किस चीज़ के लिए टाइम दिया, तो भाग दौड़ सी रहेगी। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 72 आवर्स बड़े इनके जो हैं आराम से बीतेंगे, नहीं, इनकी भाग दौड़ लगी रहेगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम इनका होगा ही होगा, जिसकी वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। लंबे लंबे ट्रैवल्स भी ये कर सकते हैं, जैसे कि दूर दूर के ट्रैवल्स भी ये कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में।
दूसरी चीज़, आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, जैसे कि एक तो ये कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अब मुझे, क्योंकि ये मेरी ही हेल्थ पर असर डाल रहा है, इस चीज़ को लेट गो करेंगे। कहीं ना कहीं अपनी एंजाइटी को लेट गो करेंगे, अपनी कन्फ्यूज़न को लेट गो करेंगे। कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये हील हो रहे हैं ना, वैसे वैसे चीज़ों को भी लेट गो करें। कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, मे बी अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर पुराने कुछ भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो उनको भी कहीं ना कहीं लेट गो करेंगे। कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे ये। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में अपना कोई डिसीज़न भी चेंज करेंगे। जैसे मान लो कि अभी इनका कुछ और इन्होंने सोचा है, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में अपने डिसीज़न को भी ये चेंज करेंगे। जो डिसाइड किया उसको भी कहीं ना कहीं लेट गो करेंगे। जैसे कि मान लो कि आपकी जो पार्टनर है, उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मान लो इन्होंने डिसाइड किया कि इनको आपसे बात नहीं करनी, आपसे दूर रहना, आपके पास नहीं आना कभी भी, और आपसे कभी बात नहीं करनी, ठीक है, ये इन्होंने डिसाइड कर रखा है। अभी क्या होगा कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ये डिसीज़न कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। ये इनका डिसीज़न चेंज कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं डिसीज़न लेना कि मुझे कभी बात नहीं करनी या फिर कभी ऐसा मुझे बात करनी है, ठीक है। तो डिसीज़न चेंज होंगे, थॉट्स चेंज होंगे इनके, बिकॉज़ ये इस तरीके से सोचेंगे कि जो मैं अभी डिसीज़न ले रहा हूँ, अब आगे स्टेप बढ़ाने के बाद में उसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या नतीजा निकलेगा, मेरी लाइफ कहाँ रुक जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगा, किस तरीके से मेरी लाइफ में चेंज आएगी। तो इसलिए ये जो मेरा स्टेप है, ये किस तरीके से मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी, मेरी लाइफ को जो है किस तरीके से बदल देगी। तो इसलिए जो है ये बहुत सोच समझ कर के ही डिसीज़न लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसीज़न जो ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है उसमें ये चेंजेस लेकर के आएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो सोचा होगा उसको बिल्कुल हटा करके कुछ और करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो कोई एक डिसीज़न ये है नेक्स्ट 72 आवर्स में अपना बदल रहे हैं। काफ़ी याद करेंगे आपको, ये मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सैड ये रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। देखो सोरो का कार्ड है यहाँ पर। सोरो का कार्ड बताते हैं कि इंसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, कुछ बातों का गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, और कुछ चीज़ों को ये ठीक भी करना चाहता है, लेकिन इसको समझ में ये नहीं आ रहा है इस इंसान को कि मैं कैसे करूँ। काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी है, टेंशन है। सो कहीं ना कहीं ये इंसान दुखी है। तो आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में काफ़ी कुछ रिग्रेट भी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को बदलने की भी सोचेंगे, कुछ अपने डिसीजंस, जैसे कि क्योंकि इनको लगता है कि जो मैंने डिसाइड किया, जो मैंने डिसीजंस लिए, शायद वो मेरे गलत रहे हैं, उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत असर पड़ा है। सो कहीं ना कहीं अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, और थोड़े से सैड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की, थोड़ा सा सैड सा ये फील करेंगे। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में कभी कभी इनका ये भी मन करेगा कि कभी तो, जैसे कि इसमें अगर कार्ड में देखो तो एक हाथ तो ऐसे है और एक हाथ ऐसे है, ठीक है। सो यहाँ पर ये है। सो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ ऐसा फील करेंगे कि आपसे बात भी करूं, और एक होगा कि अभी वो सही वक्त नहीं है, अभी कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, फिर बात करनी है। सो एक कन्फ्यूज़न रहेगी इनको नेक्स्ट 72 आवर्स की। दो थॉट्स रहेंगे कि मैं बात करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं। बात करूँ ना करूँ, कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर का सोचना ये है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जिनको हील करना ज़रूरी है, जिनको ख़त्म करना ज़रूरी है। जैसे कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ भी जो भी है उसको पहले ख़त्म करना होगा। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी अग्रेसिव रहे हैं पास्ट में, काफ़ी रूड रहे हैं, या फिर काफ़ी इनका बिहेवियर आपके लिए ख़राब रहा है। सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पहले मैं अपने अंदर सुधार लाऊं, पहले मैं अपने आप को बदलूं, देन उसके बाद में ही अब कोई स्टेप लेने की सोचूं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स जाऊं ना जाऊं रहेगा, लेकिन ये सोचेंगे कि पहले मैं पास्ट की सारी चीज़ों को क्लियर कर दूं, पहले जो है पास्ट में जिन चीज़ों की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है पहले उनको मैं ठीक कर दूं, देन उसके बाद मेरा जाना ठीक रहेगा। तो हाँ, ये मुझे यहाँ पर दिखता है इनकी नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जीज़, ऐसा कुछ इनकी एनर्जीज़ में रहेगा। एंड लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे यहाँ से कि और क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स, और क्या कुछ ये फील करने वाले हैं।
सो मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे आपके पार्टनर हील होते हुए दिख रहे हैं, उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग होते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से वो जो है डिसीजन जो अभी तक बहुत प्रैक्टिकली ले रहे थे, अब कहीं ना कहीं इंट्यूटिव अपने इंट्यूशन को सुनेंगे और कहीं ना कहीं इंट्यूशन के बेस पर डिसीज़न लेंगे, दिल से सोचेंगे। ये मुझे चेंजेस दिख रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो थोड़ा सा मुझे ये भी दिख रहा है कि हीलिंग तो ठीक है लेकिन थोड़े से सैड भी रहेंगे, जैसे कि लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर सोरो है। सो आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी इनकी ऐसी रहेगी कि लो सी, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट भी होगा, कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी होगी और कुछ चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी ये सोचेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप अर्थ और फायर का कॉम्बो हो, द एम्परर। ओके, हो सकता है आप में से कोई एक अर्थ साइन से हो और कोई एक फायर साइन से हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है अर्थ फायर का कॉम्बो। सो आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट 72 आवर्स काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करेंगे आपके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि ये कोशिश करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि ये अपने करियर में और अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर पाएँ, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चल पाए। ये इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में कि कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो इन्होंने बैलेंस नहीं की या फिर इन्होंने सही वक्त पर चीज़ों को संभाली नहीं, इस वजह से ख़राब हुई हैं। सो कहीं ना कहीं अपने करियर को और अपनी लव लाइफ को ये बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में, किस रिश्ते को लेकर के कुछ ना कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं। और जो एक मेन थॉट मुझे यहाँ पर आप नज़र आया है इन कार्ड्स में, वो ये कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं अपने करियर को, अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ और अपनी जो लव लाइफ है उसको बैलेंस करने की, दोनों में बैलेंस बनाने की ये सोच रहे हैं कि मुझे दोनों को बैलेंस में लेकर के चलना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सोचेंगे ये नेक्स्ट 72 आवर्स में। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के भी सोचेंगे। इनको ये रिश्ता काफ़ी अबंडेंट लगेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। इनको फील होगा कि अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी खुशियाँ होंगी। सो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 72 आवर्स में ये इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे। और जब ये सोचेंगे तो इनको फील होगा कि ये रिश्ता काफ़ी अबंडेंट है इनके लिए। सो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में काम करने के लिए प्लानिंग करेंगे, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे ये नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैं मैसेज देखना चाहूँगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अगर मौका मिले अपने पार्टनर से बात करने का तो आपको क्लियर बात करनी है, क्लियरली बात करनी है। किसी भी तरीके का ये नहीं कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे कोई सुनना नहीं है, कुछ सुनाना नहीं है, ऐसा नहीं। आप क्लियरली अगर आपको मौका मिले, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में शायद आपको मौका मिलेगा। अगर मौका मिले तो उसको छोड़िएगा मत, बात ज़रूर कीजिएगा। लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो भी करने की ज़रूरत है आपको। कुछ चीज़ों को, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, तो उनको इन नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप लेट गो कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है। मीन्स कि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हो, ठीक है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दिमाग में कुछ चल रहा है अभी एंजल्स क्या कह रही हैं कि अभी उस चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है, लेकिन राइट टाइम आएगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आएंगी। तब तक आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ में एक क्लियरिटी रखनी है, ठीक है। ना तो आपने पास्ट बीत चुका है, अब वो जो बीत गया वो से हम
दोबारा जा कर के उधर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे की लाइफ में हमारा ये बनता है कि हम जो है अब जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, वही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव मेमोरीज हैं, उनको लेट गो कर दो, अपनी लाइफ से बाहर निकाल करके फेंक दो, ठीक है। और अपने थॉट्स के साथ एकदम क्लियर हो जाओ। आप अपने माइंड में ये क्लियरिटी ले आओ कि आखिर आपको करना क्या है, आखिर आपको चाहिए क्या। तो आपके माइंड में ये दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको आगे क्या करना है और आपको चाहिए क्या। क्या आपको ये रिलेशनशिप चाहिए लाइफ टाइम के लिए, क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो। तो ये सवाल आपने खुद से करने हैं कि आखिर आपको चाहिए क्या। तो अपने माइंड में आप जितना क्लियर थॉट रखोगे, जितना आप एंजल्स के साथ, ईश्वर के साथ अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करोगे, क्लियरली आप उन्हें बताओगे कि मैं ये चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, सो कहीं ना कहीं आप ईश्वर के लिए भी, एंजल्स के लिए भी आपके लिए काम करना ईजी रहेगा। सो यहाँ पर एक तो चीज़ ये है, अगर आपको अपने पार्टनर से बात करने का मौका मिले तो क्लियर बात करें। एंड दूसरा ये है कि अपने एंजल्स के साथ आप क्लियरली बात करें, अपने एंजल्स को आप क्लियरली बोले कि आखिर आपको चाहिए क्या, और वही आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हो मुझे ये चाहिए और अंदर से आप सोच रहे हो कि वो भी, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। दिल, दिमाग और ज़ुबान, तीनों चीज़ों में एक ही चीज़ होनी चाहिए, एकदम क्लियर थॉट, ताकि एंजल आपके लिए क्लियरली काम कर सके। और ये क्लियर थॉट तब आएगा जब आप कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे अपनी लाइफ से, कुछ नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करोगे। ओके, सो आपको ये करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।